गवर्नर सिंध का इमरान खान तिसोरी की MQM के धड़ों को यकजा करने की कोशिश जारी है। गवर्नर हाउस में डॉक्टर फारूक सत्तार ने गवर्नर सिंध से मुलाकात की है। फारूक सत्तार ने गवर्नर सिंध को घर आने की दावत भी दी है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे आजिज जमाली से। आजिज, आगाह कीजिएगा। जी हाँ, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। गवर्नर सिंध ने दावत कबूल कर ली है डॉक्टर फारूक सत्तार की, और आज शाम वो उनके घर पे जा रहे हैं। नई सियासी डेवलपमेंट है ये बड़ी। रात के डॉक्टर फारूक सत्तार गवर्नर हाउस गए थे और गवर्नर सिंध से उनकी मुलाकात हुई है काफ़ी तफसीली, जिसमें MQM के धड़ों को यकजा करने के लिए जो भी पेशरफ्त हुई है उस पर बातचीत हुई है। हमारे ज़राए बता रहे हैं कि गवर्नर सिंध ने सिर्फ डॉक्टर फारूक सत्तार ही नहीं बल्कि डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी और मुस्तफ़ा कमाल से भी राब्ते किए हैं। कल से वो राब्तों में हैं और वो उसी सिलसिले की कड़ी है कि MQM की जो तीनों धड़ों को यकजा किया जा रहा है उसी पे ही बातचीत जारी है। चूँकि कल इतवार के रोज़ PSP ने अपना एक जनरल वर्कर इजलास भी बुला के रखा है और इस वर्कर इजलास के बाद दोबारा इनकी मुलाकातें भी होंगी। MQM राब्ता कमेटी जो है पाकिस्तान की, उसका एक वर्कर इजलास बुलाने की तजवीज़ भी ज़ेरे गौर है। जैसे कल मैंने डॉक्टर फारूक सत्तार से बात की तो उन्होंने कहा कि एक हफ्ते के अंदर अंदर ये तमाम मराहिल मुकम्मल हो जाएंगे और बाकायदा एक ऐलान होगा। तो इस हवाले से साल 2023 MQM के इंतज़ाम के हवाले से इंतहाई अहम साल होगा और इसी साल के इब्तदाई दिनों में शायद MQM के तीनों धड़ों को यकजा करने का ऐलान हो जाए। जी, बहुत शुक्रिया आजिज जमाली। नायब अमीर जमात इस्लामी कराची उसामा रजी कहते हैं कि वोट डालना आवाम का जमहूरी हक है। 15 जनवरी को होने वाले बल्दियाती इंतखाबात अगर मुलतवी हुए तो जमात इस्लामी मुल्क गिर एहतजाज करेगी। मजीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे शुएब मुख्तार। जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से 15 जनवरी को शहर कायद में बल्दियाती इंतखाबात करवाने के अहकामात जारी होने के बाद शहर कायद की मुख्तलिफ सियासी जमातों ने इंतखाबात की तैयारियां शुरू कर दी हैं। वहीं कुछ जमातें जो है इस बात पर कायम दिखाई देती हैं कि 15 जनवरी को होने वाले बल्दियाती इंतखाबात एक बार फिर मनसूख होंगे। इसी मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है नायब अमीर कराची उसामा रजी। हम इनसे बात करेंगे और पूछेंगे कि अगर बल्दियाती इंतखाबात 15 जनवरी को नहीं होते हैं तो जमात इस्लामी की क्या हिकमत अमली होगी। देखिए, पहले तो ये बात समझ लें कि बल्दियाती इंतखाबात होना या ना होना कोई ऐसी मामूल की बात नहीं है कि हो गए तो चलो अच्छी बात है, नहीं है तो भी कोई बात नहीं। ये अवाम का वो जमहूरी बुनियादी सियासी हक है जिसके ज़रिए उनके हालात ठीक होंगे। आज हालात इस कदर तबाह बर्बाद हो चुके हैं लोगों के कि शहर इस तरह से खंडर बन चुका है, ज़िंदगी इस तरह से बहरानों की दलदल में धंस चुकी है कि लोग चाह रहे हैं कि उनको अपने अवामी नुमाइंदों के इंतखाब का मौका मिले। और जो लोग आजमाए जा चुके हैं, जिन्होंने इस हाल तक अवाम को और इस शहर को पहुंचाया है, लोग उनसे इस वोट के ज़रिए उनसे अपना जो है वो सियासी गुस्सा और उनको मुस्तरद करने का रवैया जो है वो उसका इजहार करना चाहते हैं। लिहाजा वो अगर इनके इस हक़ को छीन रहे हैं तो मैं समझता हूँ अवाम की तरफ से इसका एक शदीद रद्दअमल आएगा। ये लावा पक रहा है, ये बहुत तेज़ी के साथ इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है और जमात इस्लामी अवाम के साथ खड़ी हुई है। ये किसी पार्टी का मसला नहीं है, ये 3.5 करोड़ इंसानों का मुतालबा है कि हमें इस शहर के अंदर जीने का, ज़िंदगी का बुनियादी हक़ तो दो और उसका ज़रिया इंतखाबात हैं और जमहूरियत हैं। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि अगर 15 जनवरी को बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी हो जाएंगे तो जमात इस्लामी मुल्क-गिर एहतजाज करेगी। बल्दियाती निज़ामी अवाम के मसाइल हल कर सकता है। अंधेर नगरी चौपट राज करंगी में PTCL के अफसरान ने दफ्तर की खाली जगह से कमाई शुरू कर दी। 1 एकड़ के करीब अराजी पर शादी हॉल्स तामीर करवा दिए। मजीद तफसीलात बता रहे हैं हसन अब्बासी। जी बिल्कुल, कोरंगी 5:45 पे जो है वो PTCL के दफ्तर पे बाउंड्री लगाने के बाद जो है वो शादी हॉल तामीर किए जा रहे हैं। सरकारी ज़मीन पे शादी हॉल की गैर कानूनी तामीरात का सिलसिला जारी है। मेरे पीछे अगर कैमरामैन आपको दिखाएं शकील, तो ये तमाम PTCL की बिल्डिंग है, PTCL का टावर यहाँ पर मौजूद है और उसके बावजूद भी जो है इंतज़ामिया ने जो है वो आधी सरकारी PTCL की लैंड जो है वो किराए पे चढ़ा दी है, जिसमें इमारत के अंदर जो है वो हॉल तामीर किया गया है। उसके साथ साथ जो है वो दीगर जो खाली जगह है वहाँ पे भी पार्टीशन बना के A, B, C
और 3 हॉल जो है वो मज़ीद PTCL की लैंड पे तामीर कर दिए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में जो है ये खुलेआम कानून की खिलाफ वर्जी की जा रही है। मेन शाहराह पे PTCL के दफ्तर में जो है वो ये शादी हॉल की गैर कानूनी तामीरात है। शर्जील मेमन, नासिर हुसैन शाह मुतादिद बार जो है वो गैर कानूनी शादी हॉलों की तामीरात के हवाले से एक्शन ले चुके हैं। शहर भर में गैर कानूनी तामीर किए गए वो तमाम शादी हॉलों को जो है वो तोड़ा गया था। ये कोरंगी 5:45 पे जो शादी हॉल है सरकारी PTCL की लैंड पे, इसकी भी तेज़ी से जो है वो तामीरात जो है वो जारी है, जबकि 3 इसमें जो हॉल हैं वो अब ऑपरेशनल हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं। कमिश्नर कराची ने न्यू ईयर के मौके पर मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी लगा दी है। न्यू ईयर पर असलहे की नुमाइश और हवाई फायरिंग पर भी पाबंदी आयद होगी। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कमिश्नर कराची ने न्यू ईयर के मौके पर मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी लगा दी है और सख्त कार्रवाई होगी। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ न्यू ईयर पर असलहे की नुमाइश और हवाई फायरिंग पर भी मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है और खिलाफ वर्जी करने के खिलाफ जो है वो सख्त कार्रवाई की जाएगी। कमिश्नर कराची की जानिब से ये कहा गया है। मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी लगा दी गई है। न्यू ईयर पर असलहे की नुमाइश नहीं कर सकते और हवाई फायरिंग पर भी पाबंदी आयद होगी। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अपने नाज़रीन को आगाह कर रहे हैं। बहुत न्यू ईयर के मौका पर कमिश्नर कराची की जानिब से एक पाबंदी लगा दी गई है मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर और न्यू ईयर पर असलहे की नुमाइश और हवाई फायरिंग पर भी पाबंदी होगी। मज़ीद जानते हैं दानियाल सैयद से। दानियाल लगा कीजिएगा। जी देखिए, बिल्कुल नए दिए गए हैं। मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी आयद कर दी गई है। कमिश्नर कराची ने हुक्मनामा जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक पाबंदी का इतलाक 1 जनवरी साल 2023 तक बरकरार रहेगा। असला लेकर चलने, नुमाइश करने पर सख्त पाबंदी होगी। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की हिदायत जारी की गई है। कमिश्नर कराची की जानिब से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है। दानियाल सैयद हमें अपडेट कर रहे थे। न्यू ईयर पर असलहे की नुमाइश और हवाई फायरिंग पर पाबंदी आयद कर दी गई है और खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ जो है वो कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ साथ अब अपने नाज़रीन को ये भी बताएं कि डबल सवारी पर भी पाबंदी लगा दी गई है और कमिश्नर कराची की जानिब से ये इकदाम जो हैं वो किए जा रहे हैं ताकि न्यू ईयर पर जो है खुशियाँ जो हैं लोगों की वो बरकरार रख सकें और अमन अमान की सूरत हाल को भी बरकरार रखने के लिए इकदाम किए गए हैं। आपको आगाह करें, कराची वाले साल 2022 को किस तरह अलविदा और नए साल को खुशामदीद कहेंगे। शहरियों का कहना है कि न्यू ईयर दोस्तों और फैमिली के साथ मनाएंगे। नए साल में कुछ गोल सेट हैं, इनको मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। मज़ीद बताएंगी हमारी नुमाइंदा आदिया नाज। हाँ, बिल्कुल नया साल अब आने को है और चंद ही लम्हे बाकी रह गए हैं। जैसे कि आज का दिन आखिरी दिन है और 31 दिसंबर का दिन यानी कि अलविदा कहेगा 2022 को और खुशामदीद कहा जाएगा 2023 को। आज का दिन एक तो ये कि न्यू ईयर पर कराची वाले क्या करेंगे और इसके अलावा नए साल में इनके क्या गोल हैं, हम इनसे आपकी बात कराएंगे। अच्छा, मुझे बताइएगा नए साल में क्या क्या प्लान है, क्या करने जा रहे हैं और आज न्यू ईयर है, न्यू ईयर नाइट है, क्या करेंगे, क्या प्लान है? बस प्लान मुख्तलिफ प्लान है। बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे सबसे पहले अपने कोलीग्स के साथ। अच्छा, वर्किंग है हमारी, कुछ वर्किंग करेंगे, उसके बाद क्लोजिंग करेंगे, फिर घर जाएंगे, घर जाके अपने फैमिली के साथ सेलिब्रेशन करेंगे, फिर न्यू ईयर मनाएंगे रात में। फिर ये है। अच्छा, आज इनका बर्थडे भी है और सेलिब्रेट करेंगे आप अपने बर्थडे को नए ईयर के साथ, न्यू ईयर नाइट के साथ। अच्छा, मुझे बताइएगा कि अगले साल में क्या क्या प्लान्स हैं। एक गोल होता है ना कि यार मुझे इस साल में ये अचीव करना है, तो क्या प्लान? मुख्तलिफ प्लान्स है, आपके टारगेट्स होते हैं या आपके जो भी आपने प्लान्स किए हुए होते हैं वो हैं, प्लानिंग है हमारी, मुख्तलिफ प्लानिंग्स हैं। ठीक हो गया। अच्छा, आप मुझे बताइएगा आपके क्या गोल्स हैं। एक होता है ना कि इस साल में हम पहले से तय करते हैं कि जो आने वाला साल है इसमें मुझे ये काम लाजमी करना है, तो आपका क्या इरादा है? क्या सबसे पहले तो नए साल को खुशामदीद कहेंगे और चाहेंगे कि मुल्क के जो हालात वगैरह वो सबसे पहले सेट हो जाए, जो तब्दीलियाँ वगैरह हो रही हैं वो सब सही हो जाए। अल्लाह का शुक्र है कि अभी तो बेहतर था, 2022 बहुत डिफ़ॉल्ट में गया है। अगला साल ये कि अच्छा हो जाए, सबके लिए ये अच्छा होगा। ये कि जॉब वगैरह का टारगेट्स वगैरह सेट होंगे, आज रात में ही सेट्स होंगे क्योंकि आज फाइनल डे है, ईयर एंड डे। और सबसे अच्छी बात ये है कि पाकिस्तान तो क्या 2023 में शादी वादी का कोई प्लान? शादी हुई भी, अल्लाह का हुई भी आप? जी अल्लाह का शुक्र है। ये कि छोटे भाई की शादी है, उसकी तैयारी वगैरह करेंगे। उसके अलावा आज रात तो माशाल्लाह से बैरिया वगैरह का प्लान है, दोस्त की सालगिरह भी है
तो उसके साथ सेलिब्रेशन वगैरह भी है। ठीक हो गया। बिल्कुल कराची वालों के ये गोल्स हैं और ख्वाहिशात भी हैं, दुआ भी मांग रहे हैं कि जिस तरह 2022 में पाकिस्तान सियासी इंतशार का शिकार रहा, 2023 में जो है वो मुस्तहकम बनकर उभरे। और डेफिनेटली हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान के लिए दुआ नहीं करेंगे और पाकिस्तान के लिए गोल सेट नहीं करेंगे तो फिर किसके लिए करेंगे। सिर्फ यही नहीं, इनका ये भी बताना है कि दोस्त का बर्थडे भी है और आज रात को बर्थडे सेलिब्रेशन भी जो है वो कराची साइड से बाहर जाके करेंगे। जी, न्यू ईयर की मुनासबत से बेकरियों पर अनवा इकसाम के केक तैयार किए गए हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदा राबेल अशरफ भी जमजम बेकरी पर मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। जी राबेल। जी बिल्कुल, न्यू ईयर की मुनासबत से जो है जहाँ एक तरफ आमद है और न्यू ईयर की, और जहाँ एक तरफ तकरीबात और कॉन्सर्ट्स का इनेकाद किया जाता है, वहीं दूसरी तरफ बेकरीज़ पर अनवा इकसाम के केक्स तैयार किए जाते हैं न्यू ईयर की मुनासबत से। आज मैं मौजूद हूँ जमजम बेकरी पर, जहाँ पर न्यू ईयर की मुनासबत से अनवा इकसाम के केक्स तैयार किए गए हैं। मेरे साथ मौजूद हैं बेकरी मैनेजर, इनसे बात करते हैं। जी मुझे बताइएगा कि आपके पास जो है, हमने देखा कि बहुत सारे केक्स तैयार किए गए हैं, तो कौन कौन से फ्लेवर्स आज के दिन के हवाले से आप लोगों ने बनाए हैं और क्या क्या प्राइस रेंजेस हैं? मैडम हमारे पास 2 LBS से केक्स हैं, हमारे पास 3 LBS से केक हैं और स्पेशल 2023 के जो न्यू ईयर स्टार्ट हो रहा है माशाल्लाह से, उसके लिए हमारे पास स्पेशल केक्स बन के आए हैं। ये 2 LBS में भी हैं, 3 में भी हैं और हमारी प्राइस काफ़ी रिजनेबल है। 1020 या 1050 में कस्टमर को 2 पौना केक मिल रहा है और 1550 या 1600 का 3 पौना केक मिल रहा है कस्टमर को। काफ़ी रिजनेबल प्राइस है और स्पेशली 15% डिस्काउंट लगाया गया हमारे जमजम में ये स्वीट्स और केक्स पे स्पेशली। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आज के दिन की मुनासबत से कोई डिस्काउंट्स वगैरह हैं और कौन कौन से फ्लेवर्स जो है तैयार किए गए? हाँ, स्पेशली 15% डिस्काउंट लगाया गया है जमजम की तरफ से और टोटली जो है वो इन केक्स पे भी ज़्यादा डिस्काउंट है और हमारे जो नॉर्मल केक्स उन पे भी ज़्यादा अच्छा डिस्काउंट दिया है। अच्छा, प्री ऑर्डर्स वगैरह मिले थे कि जाहिर है रात से आप लोगों ने तैयारी वगैरह की होगी आज के दिन की मुनासबत से? जी मैम, फुल नाइट हम यहाँ पे थे और काफ़ी सारे ऑर्डर्स हमारे पास आए हैं 2023 के हवाले से और हमारी माशाल्लाह से तकरीबन अभी 50, 60, 60 ऑर्डर तकरीबन हमारे पास आ चुके हैं और आज का दिन माशाल्लाह से पूरा दिन ऑर्डर्स पे ही चलता रहेगा हमारा। जी बिल्कुल, मेरे साथ बेकरी मैनेजर मौजूद है, उनका यही कहना है कि आज के दिन की मुनासबत से इनके पास अनवा इकसाम के केक्स तैयार किए गए हैं और ख़ास बात यह है कि आज जो है इन्होंने न्यू ईयर की मुनासबत से 15% डिस्काउंट लगाए हैं केक्स पर भी और मिठाइयों वगैरह पे, और साथ ही साथ इनके पास डेकोरेशन का भी सामान मौजूद है। कारोबारी खबरें शामिल करते हैं। ताजरों ने 2022 को मुश्किल तरीन साल करार दे दिया है, जिनका कहना है कि इस साल महंगाई अरूज पर रही है। इस हवाले से मजीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे काविश। जी बिल्कुल, साल 2022 का आज आखिरी रोज़ है। ताजिर बरादरी के लिए साल 2022 कैसा रहा, किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सदर के एक मार्केट में, मेरे साथ दुकानदार मौजूद हैं। सर बताएं, साल 2022 कैसा रहा ओवरऑल ताजिर बरादरी के लिए? मुश्किल तरीन साल रहा। 2022 भी मुश्किल रहा, 2021 भी मुश्किल रहा, 2020 भी मुश्किल रहा। ये 3 साल इस बहुत भारी गया क्योंकि हमारे खुद अपना मतलब जो महंगाई के लिहाज से उस वजह से कारोबार पर बहुत असर पड़ा। जो पहले एक चीज़ आ रहा था 400 रुपये का, वो इस टाइम जो है वो 1000, 1100, 1200 तक तकरीबन हर चीज़ के अंदर 500 से 600 रुपये हर चीज़ के अंदर बढ़ चुका है। आप खुद और भी देख सकते हो, बिजली के जो हमारे पास बिल आते थे तो मतलब 1500 से 2000, 2500 तक, वो बिल आज 15,000 रुपये आ रहा है। और आप हर चीज़ को आप देख लो कौन सी चीज़ सस्ता है। लेकिन ये 3 साल हमारा बहुत मुश्किल से गुजरा है। उम्मीद है कि इंशाल्लाह 2023 अच्छा जाए, लेकिन इस वजह से जी बिल्कुल, ताजिर बरादरी का इस सिलसिले में कहना है कि 2022 और उसके जो माजी के साल है 2021 और 2020 जब कोविड के अदवार थे, वहाँ से लेके महंगाई की इस लहर तक ताजिर बरादरी के शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन साथ ही उन्होंने 2023 से मुस्बत उम्मीदें वाबस्ता कर ली हैं। जी, शहर कायद में ख़वातीन को हुनरमंद बनाकर रोज़गार कमाने के काबिल बनाने का मिशन जारी है। कराची के इलाके खारादर में राह वेलफेयर के वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर में ख़वातीन को रिवायती हुनर सिखाए जा रहे हैं। मज़ीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे इक़्तिदार अनवर। बहुत शुक्रिया जनाब आपका। महंगाई के दौर में न सिर्फ ये कि हुनर इंसान के काम आ रहा है, बल्कि बहुत सारी ऐसी NGOs हैं जिन्होंने ख़वातीन की ट्रेनिंग के लिए भरपूर एहतमाम किया है। राह वेलफेयर भी कराची के इलाके खरादर में वाक़ है, जहाँ ख़वातीन की वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए ख़ास एहतमाम किया गया है। हम मौजूदा वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर में जहाँ न सिर्फ सिलाई, कढ़ाई, बल्कि मेहंदी लगाना और दीगर जो हुनर होते हैं वो भी सिखाए जा रहे हैं। आप देख सकते होंगे इस कमरे के अंदर जो मुख्तलिफ जो ख़वातीन मौजूद हैं, उन्हें मशीनों के ऊपर जो है वो सिलाई के फ़न से आशना किया जा रहा है कि कटिंग किस तरह करनी है, सिलाई किस तरह करनी है, ताकि महंगाई के दौर में वो अपने घर वालों की जो माशी सूरत हाल है उससे बेहतर बनाने में अपना किरदार जो है वो अदा
कर सकें। रॉ वेलफेयर को देखते हैं। अब्दुल कादिर नूरानी साहब वो हमारे साथ मौजूद हैं। कादिर साहब, ये कैसे ख्याल है कि इस इलाके में इस तरह लड़कियों को ट्रेनिंग दी जाए? असल में इस माशरे में जो है ना, लड़कियों को अगर ये चीज़ें सीखी हुई नहीं होती तो छोटी उम्र में डिवोर्स हो जाती है, बेवा हो जाती हैं, शोहर का इंतकाल हो जाता है, तो फिर वो बहुत ज़्यादा माशी प्रॉब्लम में आ जाती हैं। अगर ये सीखी हुई होंगी तो ये अपना घर चला सकते हैं वरना ये लोगों के पास हाथ फैलाना, फिर वो दूसरे मामला सारे। तो वो हम सोच रहे थे कि ऐसा कोई सेटअप बनाएं कि जिससे इनकी थोड़ी सी ट्रेनिंग हो जाए, ये अपने आप को इतना स्टेबल कर लें कि अपने बच्चों को पढ़ा सकें। देखिए, इस वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर के अंदर आपने एक जो सिलाई कढ़ाई का सेशन देखा, इसके अलावा यहाँ पर और भी जो है वो एहतमाम किया गया है। दीनी तालीम के हवाले से यहाँ पर बच्चियों को दीनी तालीम दी जा रही है। कयूम भाई अगर आपको दिखाएं तो अंदर जो बच्चे हैं वो दीनी तालीम से आशना हो रहे हैं। दीनी तालीम का एहतमाम है, साथ साथ एक अच्छा इन्वायरमेंट है, माहौल है, मेहंदी लगाना सिखाया जा रहा है, साथ साथ सिलाई कढ़ाई बताई जा रही है, कुकिंग जो सिखाई जा रही है। तो खादर जैसे पसमानदा इलाके के अंदर रॉ वेलफेयर की जानिब से, समाजी सियासी शख्सियात की जानिब से इस किस्म के इकदाम यकीनन काबिल तहसीन हैं और इससे जो महंगाई के ख़िलाफ़ जंग है उसमें एक भरपूर मदद मिलेगी।